कोई भी बल जो बहुत कम समय के लिए यदि लगता है तो उस टाइम वो आपका छोटा सा फोर्स भी, छोटा सा बल भी बहुत बड़े बल जैसा लगता है। कैसा मतलब समझाओ सर। मैं आपको थोड़ा जनरलाइज करता जाऊंगा इन चीजों को, है ना। पहले एक आसान सी चीज जिसको आप जानते हो उसी को फिर धीरे धीरे क्वेश्चन में अच्छा बनाएंगे, आज इंपॉर्टेंट भी है। देखो बच्चों, ये आपको मैं लिफ्ट वाला जो सिस्टम होता है, लिफ्ट ऊपर गई लिफ्ट नीचे गई, उस वाला क्वेश्चन आप देखो। फिर वही चल रखी रखा सर ने, आपका वही चला हुआ बच्चों, आभासी बल चल रहा है। आभासी बल में देखो बच्चों संभावनाएं, एक अभी आप बनाना मत, आराम से टाइम दूंगा आपको मैं। एक बच्चों ऐसा ऑप्शन है, अपने पास बच्चों एक लड़का है, लड़का बच्चों नीचे वेइंग मशीन पे खड़ा है। बच्चों जब मैं वेइंग मशीन बोलता हूँ, नीचे वेट करने वाली मशीन है जो आपकी भारतोलक साइड बोलते हैं बच्चों। इसका आपके पास मास जो भी लड़के का एम है, लिफ्ट है और लिफ्ट ये बच्चों ऊपर जाती है, त्वरण का मान है ए। आपसे एक बार कंडीशन ये पूछा, दोबारा कंडीशन आपको बोल दिया, आपके पास लिफ्ट है, वही लड़का है, वही आपकी भार वाली मशीन रखी हुई है बच्चों, नीचे इसके ऊपर ये खड़ा है। अब त्वरण का मान नीचे है ए, मास वही लड़के का एम है। दोबारा तीसरी कंडीशन देखिए बच्चों, उसी लिफ्ट में वही आपकी नीचे मशीन लगाई हुई, वही लड़का एम मास का इसके ऊपर खड़ा हुआ, और बच्चों आपके पास अब ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, गति का मान दिया हुआ वी, वो नियत गति आपको बोला हुआ है। देखो बच्चों अच्छे से, आपको क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका बच्चों, ऊपर ये धागे से जुड़ी हुई है, रोप से जुड़ी हुई है। देख कैसे आपसे पूछता बच्चों, तनाव जो इसमें आप ऊपर वाली रस्सी में है, तनाव का मान आप बताओ, यदि लिफ्ट आपकी ऊपर जाए या लिफ्ट आपकी नीचे जाए। दो बातें आ जाएंगी बच्चों, उसमें त्वरण दिया है या आपकी गति दी हुई है। गति बच्चों नियत देगा तो अलग कहानी। देखो कैसा, पहली बार ये देखते सर, इसका जो मशीन की रीडिंग आएगी, जो वैल्यू आएगी, पहले मैं 100 किलो का हूं, लिफ्ट में ऊपर जाता हूं नीचे जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात सुनना। तो बच्चों इस लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाया, आपको दो चीजें दिखाई देंगी बच्चों। एक तो क्या फर्क पड़ा सर, इसका जो है भार है हमेशा नीचे की दिशा में mg है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखो बच्चों, सर एक इसका क्या होगा, सर पूरा का पूरा लिफ्ट ही ऊपर जा रही है। कैसा बच्चों है, आपका त्वरण वाला फ्रेम है, निर्देश तंत्र आपका ऐसा जो आपका त्वरण करता है। तो उसमें क्या लगता था, आभासी बल लगता था। आभासी बल की दिशा कैसी होती थी, गति के अपोजिट नहीं बोला बच्चों, किसके विपरीत थी, त्वरण के विपरीत। आपका विपरीत त्वरण कहाँ ऊपर, तो कहाँ लग जाएगा बच्चों उसका आभासी बल, एम ए ऐसा नीचे लग जाएगा। ऊपर कौन बैलेंस करता रहा बच्चों, हमने बोला था नॉर्मल रिएक्शन। एन का मान यदि निकालो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी। बच्चों यदि मैं एम को ब्रैकेट में लूंगा तो आ जाएगा जी प्लस ए। सही है क्या। दोबारा देखो बच्चों इसी बात को फिर से, बेटा ये लड़का है आपका, लड़का आपका ऐसे खड़ा हुआ, इसके नीचे आपका भार लगा एम जी। फिर बच्चों पूरे फ्रेम ने, पूरे निर्देश तंत्र ने आपका क्या किया, त्वरण किया नीचे की दिशा में। यदि पूरा फ्रेम नीचे गया तो इसके ऊपर आभासी बल कहां लगेगा बच्चों, ऊपर। मान क्या होगा, इस लड़के का मास और पूरे निर्देश तंत्र का त्वरण। सही है क्या बच्चों। यदि यहां मैं बोलूं नॉर्मल, आप बताओ कितना है। नॉर्मल ऐसे बताता हूं मैं सर, एम जी माइनस एम ए, ये ऐसे बोलता बेटा एम जी माइनस ए, मैं ऐसे बोलता बेटा एम जी माइनस ए। बच्चों यदि आप यहां बोलते सर यहां बताओ, तो आप ऐसे बोलते सर एम जी आपका नीचे है। बच्चों यदि आपकी जो वी है, गति है जो आपकी नियत है, तो बच्चों गति नियत ए का मान क्या 0, तो क्या यहां आभासी बल लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो यहां क्या हो जाता है बच्चों, सिंपल नॉर्मल का मान क्या आ जाता है, mg। बच्चों मैं क्या करूंगा, आपको मैं से बताऊंगा नहीं सर ए का मान प्लस है कि ए का मान माइनस है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बार बार आपको एक ही चीज यूज करूंगा बच्चों, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो वहां पे जो मान आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए। यदि बच्चों ए त्वरण से नीचे जाएगा तो आएगा जी माइनस ए। और आसान कर दिया, ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए लिखना बेटा, नीचे जाएगा तो जी माइनस ए। ए को आप जैसे साइन है बच्चों, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक और धनात्मक है तो धनात्मक आपको लगाना है। जैसे मैंने सिंपल ये लिखा है, मान लो जब -5 होता है -5 में पुट करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है क्या, याद ये क्या, ऊपर जाएगा जी प्लस ए सर, नीचे आएगा तो जी माइनस। बच्चों यदि v का मान नियत है, v का मान आपका नियत है, फिर आपके पास एक्सेलरेशन त्वरण का मान क्या होगा, 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चों त्वरण की दो संभावनाएं हो सकती है, चाहे तो बच्चों त्वरण का मान जो है 0 है, 0 है तो बच्चों अपने कुछ नहीं सोचना, चाहे बच्चों नॉर्मल पूछे चाहे कुछ भी पूछे, तनाव पूछे, mg आएगा सर। सही है क्या। फिर ये दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका जो है मान अब 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है। 0 नहीं होगा, या तो सर आपकी ऊपर की तरफ दिशा होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, या बच्चों आप नीचे की तरफ जाओगे। सही है क्या। यदि बच्चों आप ऊपर जाओगे तो आएगा बेटा जी प्लस ए। चलो ऐसा और अच्छे से बच्चों, यहाँ जी इफेक्टिव एक वर्ड में बोल दूंगा, इसका मान लेंगे जी प्लस ए।
बच्चों यदि नीचे की दिशा में जाएगा तो जी इफेक्टिव का मान लेंगे जी माइनस ए, और जब शून्य था बच्चों जी इफेक्टिव का मान भी जी ही होता है। फर्क कब पड़ेगा? जब त्वरण है या वो भी ऊपर या नीचे की दिशा में, तब मैं ऐसा देख रहा हूं। दोबारा देखो क्वेश्चन कैसे पूछा बच्चों, एग्जाम्पल आप देखो। उसने बोला एक रस्सी, अच्छा सुना बच्चों, एक रस्सी है, रस्सी जो अधिकतम तनाव ले सकती है ना बच्चों, चलो mx लिख देता हूं मैं सिंपल। अधिकतम जो तनाव है रस्सी में वो आपका 900 आपका न्यूटन हो सकता है। अधिकतम तनाव का मतलब समझते हो सर? 900 न्यूटन से कुछ भी ज्यादा हो गया ना 900.1 भी, तब भी ये रस्सी टूट जाएगी। सही है क्या? अच्छा, इसने क्या बोला, यहाँ एक बंदर है, यहाँ एक ऐसे मैंने बोल देता कि बंदर की फॉर्म में ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे एक बंदर है और बंदर का जो मास है बच्चों, द्रव्यमान हो 60 किलो है। बंदर 60 किलो का है। आप बंदर का वो अधिकतम त्वरण बताओ कि ये रस्सी ना टूटे। आपसे बोला रस्सी वैसे लटका है, बंदर ऐसे लटका हुआ 60 किलो का, ये ऊपर ऐसे चढ़ता, हम चढ़ते हैं रस्सी वैसे चढ़ता है। कितना ऊपर त्वरण आप कर सकते हो कि रस्सी ना टूटे? बात समझते हो बच्चों? पहली बात कैसा बोला सर, ऊपर जा रहा हो भी त्वरण की बात किया, तो बच्चों में क्या लिखता है इसको, एम जी प्लस ए। सही बोला क्या बच्चों? अधिकतम तनाव कितना हो सकता था 900, एम का मास कितना बेटा आपका, द्रव्यमान कितना 60, जी आपका 10 और ए ऐसा कैसा डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15, जी का मान 10 प्लस ए, और ए का मान कितना आ जाएगा सर, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो अधिकतम त्वरण है जहां पे बच्चों ऊपर जाने से ये रस्सी टूट जाएगी। सर क्या 4.9 पे टूटेगी? नहीं। क्या सर 4 पे टूटेगी? नहीं। क्या 6 पे टूटेगी? हाँ टूटेगी। सही है क्या? ऐसा एक आसान सा सवाल बना देखो एक बार, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल में इसे अच्छा करूंगा बच्चों। ये बात आप समझे हो? ये समझा रहे हो मन, दिशा कहाँ होती है, ए के उल्टी दिशा होती है सर, उसका उपयोग करना, ऊपर जाना जी प्लस है, नीचे आना जी माइनस है। आपने कल लिखवा दिया मैंने ट्रक बाइक वाला एग्जांपल लिखवा दिया था ना। गुड। और कुछ अच्छे कंसेप्ट आप सीखो बच्चों, उनको अच्छे ध्यान से सीखोगे तो बहुत आसान लगेगा, वरना फिर वो बवाल होता जाएगा जीवन में, पता नहीं क्या लिखा था यार, पता नहीं कैसे सीखा था। उन जैसे वो कट स्प्रिंग वाला बताता ना, धागा काटने वाला, वो चीज़ बहुत आसान थी, आप समझे होगे तो। कि सर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, टी का मान 0 कर देंगे, अपने आप उत्तर आएगा जो आना होगा। उसकी दिक्कत ये थी तुम चिंता ऐसी उठाने लग जाते हो सर ऊपर कैसे जा सकता है, वो तुम्हें चिंतित नहीं होना, सवाल में लिखा हो तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसा ही एक टॉपिक आ जाए कंस्ट्रेंट मोशन, वो उसका थोड़ा देर में जब आएगा जो बताऊंगा। बना बच्चों आपने? चलो इसका मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, जो आपने पहले पढ़ा हुआ ना, जिस तरीके से पढ़ा उससे आसान करके सवाल करा दिखाता हूँ बच्चों आपको, कि कैसा भी सवाल हो उससे आपको ये आइडिया लगेगा बेटा कैसा भी सवाल हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में आपको जानबूझ कैसा मॉड्यूलेशन सा दूंगा, आप सीधा सुनोगे ना ये बात नहीं जानोगे तो बड़ा मुश्किल लगे सर क्या किया जाए। जिस बच्चे ने पहले समीकरण बना के सोल्व करना सीखा होगा, त्वरण का मान निकालना, वो दिक्कत लगेगा उसकी। देखो कैसा, ठीक एक सवाल की फॉर्म में लिखो बेटा, इस एग्जाम्पल के ऊपर एक सवाल लिख लो आप, बंदर का अधिकतम त्वरण ज्ञात करें, बंदर का अधिकतम त्वरण ज्ञात करें जिस पर वह रस्सी के ऊपर चढ़ सकता है। बंदर का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात करें जिस पर वह रस्सी पर चढ़ सकता है। यदि अधिकतम तनाव, यदि रस्सी का अधिकतम तनाव, यदि रस्सी का अधिकतम तनाव 900 न्यूटन हो, यदि रस्सी का अधिकतम तनाव 900 न्यूटन हो, बंदर का मास, यहाँ एग्जांपल मैंने सवाल में लिखा हुआ बेटा, वहां लिखवाया नहीं, आपको फिगर में दिखा रखा है। बच्चे एक मैं मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसे ही, यदि उसको मैं आपको तरीका बताता बहुत सरल, देखो मैं उसको क्वेश्चन को बहुत आराम से, हमने पहले सीखा हुआ चीज है, उसी से आपको सिखा दूंगा। यदि आप समीकरण बनाओगे तो आपका लंबा लफड़ा बन जाएगा। ये बना लिया क्या आपने? एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, इसको लिखवाना नहीं मुझे, ऐसे ही बनाना बस एक बार। सवाल वैसे मोल्ड कर दिया बच्चों की, एक ऐसा सुंदर सी पिक्चर भी बना दी। एक ऐसी लिफ्ट है, लिफ्ट में जो पुल्ली है ऐसी है, ये आपकी 2 किलो है, और ये आपका बच्चों मान लो यहाँ 8 किलो 8 किलो है ना, और पूरा लिफ्ट जो है ऊपर जाता है, ए का मान दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। आपको बताना इस रस्सी में तनाव, सुनो बेटा, आपको बताना इस रस्सी में तनाव क्या होगा, ऊपर तनाव क्या होगा, टी डैश, टी और टी डैश की मान बनाना, और सर इसका सिस्टम का अंदर वाला इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा बताओ। मैं कैसे क्वेश्चन करा बता आपको, अब मैं इसको देखूंगा ही नहीं, ये क्या लिखा हो पढ़ा रहेगा, जो ऊपर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल ऐसे करूंगा, सर इसको भूल जाओ, क्या अंदर वाला सिस्टम आप निकालना था आपको? अंदर वाला सिस्टम कैसे सॉल्व करते थे सर? त्वरण का मान ऐसा निकालते थे हम, 8g माइनस 2g बटे में 10। सही है बच्चों? सर आ जाएगा 6/10g, ऐसा ही छोड़ दो। सही। अब g की बजाय सिर्फ एक वर्ड यूज किया बच्चों मैंने, जी इफेक्टिव। जी की बजाय मैंने यूज किया बेटा
जी इफेक्टिव छोड़ देंगे यही। तनाव निकालना हो तो मैं कैसे निकालता, टी का मान से निकालता किसी साइड से भी 80, ये चलो जी की फॉर्म में लिखते बेटा 8g माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन का मान ए। सही लिखा क्या, सही लिखा बच्चों मैंने, ऐसे सोल्व हमने किया है। बच्चे यदि मुझे अभी एक्सेलरेशन निकालना, सिर्फ मैं इतना परिवर्तन करता 3/5 ऐसा कैसा सर ऊपर गया है तो आप g प्लस ए ले लो, सही है क्या, तो आंसर आ जाता 3/5 इंटू 12, सर ये आता 36/5, जो आपका आंसर है बेटा 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई आपको, मैंने कहा परिवर्तन किया, सिर्फ जी की जगह बाद में जी इफेक्टिव लिख के जी प्लस ए कर, सर ऊपर गया जी प्लस ए कर दो। सेम कहानी मैं तनाव में भी करता बच्चों। अब यहाँ क्या, इसको मैं ए को सिंपल जी की फॉर्म में ही सोल्व करता, ये ऐसे ही 8g ऐसा कैसा, टी ऐसा था 8, ए का मान क्या लेता मैं 3/5g, ऐसा यूज करता सिंपल, जैसे ऊपर गया ही नहीं मैं ऐसे मान के सोल्व करता बेटा इसको। तो टी का मान क्या आ जाता बच्चों सोल्व करेंगे तो सर 8g माइनस 24/5g, सोल्व करना कितना आएगा बच्चों, ये आपका 40। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आगे जी इफेक्टिव करते हैं जी को, आपने जी में सोल्व किया बेटा, फिर जी की जी इफेक्टिव किया, अब टी का मान आ जाएगा 16/5 इंटू 12, जो भी आना होगा आपका न्यूटन में, टी आ गया, टी डैश निकालने में कोई दिक्कत। बात समझ में आई है बेटा, ये एक वर्ड में मैंने सवाल क्या किया, सारा जी में सोल्व किया, यहां भी ऐसे जी में रखा, ये भी यहां तक जी में किया, काम हमने किया हुआ पहले, सिर्फ मैंने एक परिवर्तन किया, सर यदि ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए और नीचे जाएगा तो जी माइनस। समझ में आई बात आपको, ऐसे ही बनाए दिखाया, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो जरूरत भी नहीं, सिंपल आप लिख के चाहे लिख दो रिप्लेस जी बाई जी इफेक्टिव, एक यहां तक बना लो। अरे इस सवाल में तुम समीकरण बनाने लगे, तुम्हारे से दिक्कत पता क्या होगी, दिक्कत कैसे होती है, जब बच्चा सोचता है उसको लगता है सर ये नीचे जाएगा, ए ऊपर गया, इसको जी माइनस ए लूं क्या, सर ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जी प्लस ए लूं क्या करूं सर, विद फ्रेम है क्या है, रिलेटिव में मुश्किल हो गया, ऐसे करना ही नहीं अपने को। अपने समझ में आया, जो ऊपर लिखा उसको छोड़ दो, उसको बाद में जी की जगह जी इफेक्टिव रिप्लेस कर देंगे। बच्चों एक बहुत बढ़िया सवाल करते हैं, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऊपर नीचे वाला समझ गए आप, जी प्लस ए और जी माइनस ए लेना बेटा, ऊपर नीचे का इससे फालतू सवाल नहीं बनता है। अब मैं ऐसे सवाल करता हूं बच्चों, सर सूट अब तक तो ऊपर नीचे आपने दिखाई दी, ऐसे खींचता तो मैं क्या होता है, ऐसे खींचता तो मैं क्या, बहुत पॉपुलर सवाल है। जो पहला क्वेश्चन कराएंगे ना उसको 3-4 पार्ट कराऊंगा, सारे पार्ट पीएमटी में पूछे जा चुके हैं, सवाल को ही मैं डबल स्टार पीएमटी मार्क कराऊंगा बच्चों। एक एम द्रव्यमान का गुटका, छोटा एम लिखना बेटा, एक छोटा एम, एक एम द्रव्यमान का गुटका बड़े एम द्रव्यमान के वेज पर रखा हुआ है, बड़े एम द्रव्यमान के वेज पर रखा हुआ है, वेज का वह त्वरण ज्ञात करो, वेज का वह त्वरण ज्ञात करो जिस पर गुटका स्थिर रहेगा, स्थिर को अंडरलाइन करो, स्थिर का मतलब रुका रहेगा, कहीं नहीं चलने वाला। अच्छे देखो एक बार, बच्चों सवाल आपको समझ में आएगा, एक बार सुनो बेटा, पहले यहां आपको बनानी, मैं सारे पार्ट्स के आराम सोल्व करता हूं, डबल स्टार पीएमटी मार्क करो। ऐसा अपने पास एक वेज है बेटे, इसका मास आपका एम दिया हुआ, ये थीटा, मैं इसको नत्तल नहीं लिखवा एक्चुअली, वो मतलब मैं डायग्राम से समझा दिया। बच्चों यहां देखो मैंने एक छोटे एम मास का ऐसे गुटका रखा हुआ है, आपको इसका बड़े वाले का वह त्वरण बताना है कि छोटे वाला मास नहीं गिरी। पहली बात ये समझो, यदि सारी की सारी सतह आपकी चिकनी सतह है तो क्या बच्चों इसको मैं नहीं चलाऊंगा क्या रुक पाएगा, ही नहीं, क्यों सर एम जी साइन थीटा बल नीचे लगेगा और पक्का नीचे जाएगा, ये नहीं रुकता। तो मेरे पास 2 संभावना बेटा, ऐसे सोचने के बाद ये ऐसा रखा हुआ वेज, इसको मैं ऐसे खींचूं तब ये रुक सकता है, कि इसको मैं पीछे खींचूं तब रुक सकता है, क्यों सर आभासी बल क्या लगता है, उल्टा लगता है। यदि मैं ऐसे खींचूंगा तो गुटके पे शायद कोई बल यहां रुकेगा, शायद रुक जाए, यदि मैं ऐसे खींचा तो सर एम जी साइन थीटा भी ऐसा ही है और आभासी भी साइड पक्का चला जाएगा। तो पहली बात ये समझ में आएगा आपको, त्वरण इस दिशा में देना, सही है बेटा। दोबारा देखो एक बार, एम मास मैंने ये बनाया, अच्छा सुनना बच्चों, एम मास ये बनाया बेटा, ये वाला आपको मैं बता चुका हूं बेटा, एम जी साइन थीटा है, और बच्चों इसके आपका जो लंबवत आएगा वो आएगा एम जी कोस थीटा। बात मानते हो क्या? अच्छा भाई, अब देखो एक बार इसका, सर ये कहां गया, आगे। बच्चों पूरे निर्देश तंत्र का त्वरण लेना है, इसकी उल्टी दिशा में लिया सर, त्वरण तो निर्देश तंत्र का आएगा, पूरे फ्रेम का आएगा, लेकिन मास किसका आएगा, द्रव्यमान किसका लेंगे, गुटके का, गुटके के ऊपर निकालना तो एम ए लिया। बात मानते हो? अच्छा दोबारा देखो बच्चों, यदि ये एंगल आपका थीटा दिया, एंगल भी थीटा, ये मेरे ख्याल से तो, और यहीं तो ऐसे ही तो बनाया है। तो बच्चों कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट यहां चला गया एम ए कोस थीटा, वेक्टर में आपको समझा था बच्चों, तो दूसरा कंपोनेंट ब्रेक करोगे हमेशा परपेंडिकुलर, या तो यहां आएगा या तो ऊपर जाएगा,
क्योंकि रिजल्टेंट जो बीच में रहेगा इसलिए नीचे ही तोड़ना पड़ेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एम ए साइन थीटा। बात समझ में बेटा आपको? आपने बोला जो गुटका वो स्थिर रहेगा, इसका मतलब क्या बच्चों? सर ये वाला जो बल है ये वाला बल बराबर हो जाएगा तभी तो स्थिर रह सकता है। तो मैंने कंडीशन लगा दी, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, एम ए कोस थीटा। एम से एम आपका कैंसिल हो गया तो आपका ए का मान आ जाएगा जी टेन थीटा। बच्चों ये आपको लर्न में डालना, फ्रंट पे आप लिखेंगे फिगर समेत बाद में। सुनो इसी बात का दूसरे तरीके से पीएमटी ने कैसे ऐसे भी पूछा, दूसरे तरीके से पूछा, यही क्लैरिफाई करते हैं। उसने इसी सवाल में क्या बोला, एक आपका अनंत तल, आपका जो भी नत तल है, और उसमें जो आपका रेशो दिया बच्चों, उसने बोल दिया 1:x है। ऐसा लिखा बेटा 1:x, एक में x, x में एक, ऐसा कुछ लिखा 1:x। 1:x लिखने का मतलब क्या बच्चों, ऐसा लिख दे x में से एक, 1:x ऐसा कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको जो मान दिया ना बेटा साइन थीटा का मान दिया हुआ है, आपको 1/x ऐसे बताया हुआ है। सही है क्या? जो आपको बता दो बेटा 1:x का मतलब ये होता है आपका लंबाई, आपका जो है लंब आपका कितना है और कर्ण आपका कितना, उस हिसाब से बताया हुआ है। तो मुझे किसका मान निकालना है, टेन थीटा का। सर यदि ये आपका यहाँ x है और ये आपका 1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना आ जाएगा बच्चों, सर x² - 1। सही लिखा क्या? यदि यहां मुझे कोई मुझे आप बताओ टेन थीटा का मान क्या है, 1 मिनट में बता दूंगा, आपका 1/में x² - 1। तो बच्चों कई बार ये एक ही जगह ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है g/में दिस। बात समझ में आई आपको? चीज वही है, चीज पूछा वही है, रेस्ट पे पूछा, स्थिर किया, लेकिन क्या किया, तरीके से बोल दिया। थीटा ना देख ऐसा बता दिया कि आपका जो वेज वो इस टाइप से बना हुआ है, x में से एक ऐसा इंक्लिनेशन आपका बना हुआ है। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड वाला पार्ट इसका आपको बोला ठीक है, त्वरण आपने बता दिया, आप बताओ कितना आपको बल लगाना पड़ेगा, आवश्यक बल क्या हो आप ये बता दो, आवश्यक बल क्या है। तो देखो मैं कैसे बताता बच्चों, सर बल निकालना, मजाक की बात कर रहे हो क्या? त्वरण यदि मैं जानता हूं, कुल मास में जानता हूं, कुल द्रव्यमान इनटू में क्या है त्वरण, कुल द्रव्यमान m प्लस में m और g tan थीटा। बात समझ में बच्चों आपको? पहले मैंने क्या निकाला, त्वरण, फिर क्या निकाल दिया, कितना बल लगाना पड़ेगा, ये बोले f बताओ कितना, तो मैं क्या करता, सर थीटा आप दे रखा है mg आपका g tan थीटा इनटू में टोटल मास। लास्ट वाला सुनना, आप बताएगा बच्चों जो सतह है, जो वेज की सतह है, वेज की सतह गुटके पर कितना बल लगाएगी, कितना बल लगाती है, आखिरी सवाल आ गया इसकी है, कितना बल लगाती है। तो मैं कैसे बताऊंगा, सर ऐसा कौन सा बल था जो सतह लगाती है, याद आपको नॉर्मल, ऐसा कौन सा बल था बेटा जो आपका सतह लगाती है। तो नॉर्मल का मान पूछा है, और नॉर्मल का मान आप यहां से बता नहीं सकते क्या, सर ये mg cos थीटा प्लस सोल किया बेटा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, एक ही वैल्यू पुट किया बेटा mg cos थीटा ऐसा कैसा, और ये mg sin स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा। सही लिखा क्या? अरे एक sin थीटा यहां बचा हुआ तो 10 को लिखा sin बटे cos, सीधा आंसर लिखना बेटा यहाँ n का आ जाएगा। सर अब एलसीएम अब लघुत्तम ले cos थीटा का, तो mg बाहर cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1, तो ये उत्तर आ जाएगा mg बटे में cos थीटा। बात समझ में आई आपको? कितना मान आएगा, mg बटे में cos थीटा। अलग तरीका सुनो बेटा, पहला आपसे पूछा आप वो त्वरण बताओ ये रुका रहे, तो मैंने क्या किया, आभासी बल का ब्रेक कर लिया, ये वाला और ये वाला बल बराबर किया, उत्तर आ गया, बात खत्म। उस उत्तर को ऐसे भी लिख के आ सकता बेटा, इस फॉर्म में भी लिख के आ सकता, मैंने वो सिखा दिया। बोला कुल बल कितना लगाना पड़ेगा ये बता दो, तो मैंने क्या किया, कुल आपका द्रव्यमान और आपका त्वरण निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया। एक सवाल और पूछा, अब ये बताओ वेज ने गुट के ऊपर कितना बल लगाया, मतलब आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तो मैंने इन दोनों का जोड़ कर दिया बेटा, रिप्लेस किया था mg बटे में cos। डबल स्टार पीएमटी पूरा बनाओ बेटा। अब ये डायग्राम बना के ये जी tan थीटा से लिख लेना, लर्न वाले में, कहां पे, फ्रंट में। 4-5 बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बड़ी बड़ी बकैती नहीं, जेई में जो पेपर होंगे 7-8 में एक सवाल जरूर मिलेगा। ये आज शुरू हुआ होगा, जो भी एग्जाम आपका आएगा बट जेई में कहीं ना कहीं आपका सवाल सिंपल मिलेगा, डायरेक्ट यही। अच्छा पीछे पलट, आभासी बल दोबारा देख क्या लिखा है, पीछे पलट, आभासी बल कहाँ लिखा था शुरुआत में, क्या लिखा, उसको बल बराबर में क्या आएगा, किसका, वस्तु का द्रव्यमान गुणा में वस्तु का द्रव्यमान, त्वरण किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र का।
तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या है m, और a का मान क्या था सर, त्वरण उसका पूरा निर्देश तंत्र का था इसका पीछे लिखा भी किसके विपरीत दिशा होगी, गति के नहीं त्वरण के विपरीत। बहुत अच्छा पोर्शन है बच्चों। अब एक दो क्वेश्चन बाद देखना, बहुत शानदार चीज आपको पढ़ाऊंगा जो आपका आज तक का संचय उसको ऐसे मिटा देंगे फटाक से। इसका एक उल्टी वाली संभावना आपको समझाता हूं बच्चों। इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता ना, अब मैं सॉल्व पुराना लिखवा के सीधा से लिखवाऊंगा कि इसी का वेज का ऐसा त्वरण बताओ कि जो गुटका सतह छोड़ दे। सतह छोड़ देना मतलब क्या था बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सतह छोड़ने की संभावना कब आ सकती थी सर, ऐसे आने में सतह कभी छोड़ सकता नहीं, रुक जाएगा। उल्टा खींचेंगे तो संभावना क्या है कि ये आपका पहले mg sin थीटा नीचे था और शायद जो आभासी बल है वो भी इसी दिशा में, तो हो सकता है कि सतह छोड़ दे। अगला क्वेश्चन हम लिखो, ये डबल स्टार पीएमटी, ये वाला पोर्शन लर्न में भी जाएगा डायग्राम के साथ। अगला सवाल लिखो, इसी का पार्ट एक्चुअली है, वो दोनों एक साथ कराने जरूरी है बेटा, इनके आंसर मिलते जुलते होते हैं। लिखो एक बार, वेज का वह त्वरण ज्ञात करें जब गुटका वेज की सतह छोड़ देगा। बच्चों सेम कहानी यहां भी आपसे बल पूछा जा सकता है क्या बेटा, यहां से ये पूछ सकता हूं मैं कि वेज ने जो गुटके पे बल लगाया वो बताओ, क्या ऐसा पूछ सकता हूं ना? नहीं, पहले ही बोल रहा मैं छोड़ देगा तो नॉर्मल का मान पहले ही क्या हो जाए 0। बात समझ रहे हो? पहली बात ये आपको समझना चाहिए सर, ये ए इस आपने इस दिशा में क्यों लिया है, क्योंकि बेटा मैं इस दिशा में यदि यहाँ ए लेता है खींचता तो एम वहां स्थिर हो सकता था, ऊपर जा सकता था, लेकिन नीचे गिरने की संभावना नहीं। मैं क्या चाहता हूँ फ्री फॉल हो जाए, ये गिर जाए। दोबारा देखो तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। एम मास है बेटा, ये क्या आएगा mg sin थीटा, कोई समस्या नहीं। ये क्या आएगा बच्चों mg cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना एक बार बच्चों, यदि मैं यहाँ बोलता हूँ, हमने क्या बोला सर, त्वरण की उल्टी दिशा में यह आ गया a, मास गुटके का ma, आभासी बल क्या लगा बेटा ma। बच्चों देख रहे हैं ये थीटा भी होगा क्या, कैसे पता सर, आप कर लो बना के देख लो यार, ये थीटा दिए भी क्या होगा बच्चों थीटा। ब्रेक करना सर, जो आपका यहाँ है थीटा के साथ है तो कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, सही बोला क्या? एक कंपोनेंट बच्चों ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है बच्चों, लेकिन ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि सर रिजल्टेंट कहाँ आएगा, हमेशा बीच में आएगा। ये ले लिया मैंने ma sin थीटा। आपने क्या बोला, सतह छोड़ देगा, इसका मतलब नॉर्मल का मान क्या होगा बच्चों 0। सतह छोड़ने का मतलब क्या, नॉर्मल का मान 0। नॉर्मल का मान 0 होने का मतलब क्या सर, ये वाला और ये वाला बल बराबर हो जाए। करता हूं एक बार, देखो बच्चों mg cos थीटा इक्वल टू ma sin थीटा, सही लिखा गया। m से m को आपने काट दिया तो a का मान आ जाए g cot थीटा। ऐसे नहीं पूछता हूं, वो आपसे ऐसे पूछता g बटे में tan थीटा। अरे सही है क्या? वहां क्या आंसर आता बेटा g tan थीटा, यहां क्या आ गया बच्चों g बटे में tan थीटा, चीज वही है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, ऑप्शन ऐसे आएंगे कि आपका एक्सेलरेशन बताओ g tan थीटा, g बटे में tan थीटा, g बटे में cos थीटा, g cos थीटा, ऐसे उत्तर आते हैं आपको। तो आपको याद करना, जब उन्होंने स्थिर बोला तो g tan थीटा बच्चों, जब बोला सतह छोड़ देगा तो g बटे में tan थीटा है। यदि यहां मैं बल पूछता क्या होगा बच्चा, आवश्यक बल कुल मास, आप जानते हो, जानते हैं, कुल मास गुणा में आपका त्वरण, सही है क्या बच्चों? बना बेटे। सर क्या यहाँ 1 in x, x में एक, वो पूछ सकता, बिल्कुल वो तो कंडीशन आपको समझा दिया मैंने एक बार, तो tan थीटा का मान ऐसे निकल जाता है यहाँ भी। इसको याद करने रिक्वायरमेंट नहीं, पहले वाला कई बार पूछा गया है। अरे अगला फिर डाउट बता रहा हूं सर, तीसरे वाला पार्ट यहां पूछ सकता है क्या, सतह ने गुटके पे क्या बल लगाया बताओगे? अरे बल जरूरत ही नहीं बेटा, जब गुटके ने सतह छोड़ दी क्या बल लगाएगा 0, समझे क्या? वो मैं पहले ही मान रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं आपको। एक सवाल और मैं से कराता हूं, एक बढ़िया सा आपको उत्तर देता हूं, एक चीज का आप सही सीधा समझ जाओगे। एक सवाल अपने मन में कई बार से आया हुआ है, एक सिंपल सा करवा के एक उस फॉर्म का सवाल भी आपको पूछता हूं जो आपका बार बार डाउट आया होगा। एक अच्छा सवाल और देखते बेटा। अब सूडो में क्या करता हूं बच्चों, कई बार आपको दिशा पूछ लेता है कि सर आपकी कार में है और कार में आपका जो है सिंपल एक धागे से एक मास m बांधा हुआ और लटक रहा है, ऐसे सिंपल ऐसे लटक रहा है, कार चलने लगी, आगे त्वरण का मान 5 दिया हुआ है, तो अब बताओ उसके ऊपर नेट बल कितना लगेगा मास के ऊपर। ऐसा सवाल पूछता बच्चों कि कार में एक 2 किलो की बॉल धागे से लटकी हुई है, कार 5 त्वरण से आगे जाने लगी, तो आप बताओ कुल बल कितना लग गया, या उसकी दिशा क्या होगी आप बताओ। इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है। देखो बच्चों एक बार, m द्रव्यमान की एक गेंद कार की छत से धागे से बंधी हुई है, कार की छत से धागे से बंधी हुई है, कार ए त्वरण से, यदि कार ए त्वरण से आगे की दिशा में चलने लगे, यदि कार ए त्वरण से आगे की दिशा में चलने लगे तो गेंद पर
कुल बल ज्ञात करें। बच्चों ऐसा सवाल आपका आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसे लिखवाया मैंने आपको स्टेटमेंट के लिए। एक बात देखो, ऐसी संभावना बेटा यहाँ पहले ऐसे बॉल अपनी है, ऐसी छत से लटकी हुई है और ये m मास है बच्चों ऐसा है। अच्छी बात सुनना बच्चों, आपने बाद में क्या किया, इस गाड़ी को a त्वरण से आगे चला दिया तो क्या होगा। तो पहली बात तो समझो सर, जब ये a त्वरण से चलेगी, पूरा आपका निर्देश तंत्र आगे चला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे चला, तो बच्चों ये ऐसे की बजाय ऐसी बॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, अब इसके ऊपर एक बल नहीं दो बल है। एक बल भार है mg नीचे की दिशा में, सही बोला बच्चों। एक बल आभासी बल है ma, सही है क्या। ये कहानी आप जानते हो क्या, आप यदि दो बल लगे हुए हैं, दोनों बलों के बीच में यदि कोण आपका 90 डिग्री है, तो क्या बच्चों आप कुल बल नहीं ज्ञात कर सकते क्या। कितना आ जाएगा सर, ma का पावर 2, mg का भी बच्चों किया वर्ग और ले लिया आपका वर्गमूल, m बाहर आ जाएगा, आ गया आपका a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। बात सही है क्या। कोई मुझे बोला सर आप दिशा बता सकते हो, दिशा बताना। बच्चों ऐसे सवाल में दिशा बताने का मतलब होता है थीटा निकाल। एसएचएम में फिर आएगा सवाल ये, एसएचएम में बाद में फिर कराऊंगा ऐसा ही। थीटा आपको वहां वेरी स्मॉल करके मैं आंसर दे दूंगा सीधा। यदि मुझे कोई बोला सर थीटा बता दो, टेन थीटा क्या होता था बच्चों, आपका लंब बटे में आधार, एम ए बटे में एम जी, एम से एम कट गया बच्चों, टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा बेटा, ए बटा जी। सही है क्या, सही है क्या। कोई मुझे बोले क्या कभी इतनी स्पीड आप दे सकते, इतना त्वरण हो सकता है कि आपका धागा सिंपल ऐसे रहे। कोई आपको बोल दे कि धागे का मान सिंपल ऐसा रहे या ये बराबर बराबर हो जाए, यदि आप जी त्वरण से चलाओगे क्या होगा, एक ही वजह से देता बेटा आपको वो। अब दिशा बताओ कि आपने गाड़ी को जी त्वरण से शुरू कर दिया या जी बटे 2 से कर दिया, जी बटे 3 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह जी बाई 2, जी बाई 1 या जी आप रखते रहना, आंसर आ जाएगा। और बच्चों यदि आप इसको ए का मान 0 पुट कर दोगे तो ए का मान 0 पुट कर दो, इसका टेन थीटा क्या हो गया 0, समझे क्या। ए का मान 0 हो जाएगा तब भी आपका आंसर बनेगा। दोबारा देखो एक बार, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं बच्चों। इसी चीज को सवाल आपसे पूछा गया है, ये सवाल पीएमटी में आया है। आपको बोला कोई लिक्विड है ना, वो ऐसे भरा हुआ बच्चों, ऐसे लवाला भरा हुआ है। अब आप बता पाओगे बेटे, आपने ऐसे इसको ए एक्सेलरेशन से एफ बल से आगे चला दिया, आपकी जो लिक्विड है, जो द्रव की सतह कैसी होगी ये बताओ। तो ऑप्शन ऐसे दे दिए कि सर ऐसी सतह होगी नंबर 1, सर ऐसी सतह होगी नंबर 2, नंबर 3 सर जैसी थी ऐसी ही रहेगी, और नंबर 4 सर ऐसी सतह होगी। ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए, कौन से वाले हो। देखो मैं कैसे देखता हूं, नीचे एक लाइन ऐड कर देता हूं बच्चों, द्रव, हाँ देखो बेटे एक बार, जो आपकी द्रव की सतह आएगी, द्रव की सतह है हमेशा हमेशा कुल बल के लंबवत होती है, कुल बल के लंबवत होती है। बस सर ऐसा क्या आप बोलना चाहते हो, होती है का मतलब समझा दो। लंबवत क्यों बोल रहा हूं, देखो बच्चों मान लो अपने पानी का गिलास ऐसी शेप में है अपने पास, और यदि बल बच्चों आपने क्या किया, शेप बोल सकते ऐसी ही बनी रहेगी, ये बोलने का मतलब है यदि लंबवत है। तो यदि लंबवत ना होती तो मान लो बच्चों यहां बल अपना ऐसे होता, इस पॉइंट के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर बल ऐसा है, तो मैं क्या करता सर, आप 2 ब्रेक कर लोगे कि यहां और एक यहां, और ये तो कोई परिवर्तन नहीं करा, ऐसे खींचेगा ठीक है, लेकिन ये वाला इसको ऐसे घसीट देगा तो ये ऐसा गड्ढा सा बन जाता। बस समझे आप, ये वाला बल आपका अंदर ज्यादा है, ऐसे खींच देता, इसके पीछे कर देता। लेकिन यदि बल हमेशा हर बिंदु पे ऐसे ही लगा हुआ, तो हर बिंदु पे लंबवत लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे खींचने की कोशिश तो कर सकता, लेकिन शेप थोड़ी भी चेंज कर देगा। शेप आपका जो आकृति है, जो आकार होता है ऐसे ही रहेगा ना। तो इसलिए बच्चों आपका जब भी नेट आपको देखना होता है ना बच्चों, कोई भी आपको नेट बल है, नेट बल के परपेंडिकुलर में ही दिशा रहती है। नेट बल यहां देख लो सर, 2 चीज है यहाँ, एक चीज भार, एक चीज क्या बेटा भार mg, एक चीज क्या बच्चों, अब सूडो लग जाएगी आभासी बल ma, तो बल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, ऐसा। कैसा होना चाहिए बेटा, ऐसा। अरे कौन से में लंबवत है, इसके अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2 आप कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या। नेट बल जो आएगा, जो नेट बल आएगा हमेशा सतह के लंबवत ही होगा। नेट बल क्या आ गया सर, ये mg और ये ma, तो नेट बल ऐसे आएगा, तो ऐसा सतह है, ऐसे इसके लंबवत रह सकती है। यहां हो सकता है बच्चों, वो तो शार्प लड़की है, सेम ही तो लो। अब हो सकता है क्या, अब लो बेटा, ऐसी संभावना है क्या, नहीं बच्चों, इसलिए 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा, 1 आपका करेक्ट। जब भी आपको शेप देखनी होगी ना बच्चों, जब भी शेप देखनी, कैसी शेप है, कैसा एंगल है, तो वो हमेशा नेट आपका बल निकालो आंसर।
बना रहा हूं, कॉपी नहीं करना है। अच्छा बच्चा जो होगा ना, उसने मॉड्यूल में सवाल देखा होगा बार बार, या प्रीवियस ईयर की बुक में सवाल देखा होगा। एक आपका इंक्लाइंड प्लेन पे गाड़ी ऐसी है और ये आपने छोड़ दी, फ्री फॉल है, छोड़ दी, तो एक ऐसे मास लटका हुआ, उसका ये बताओ एंगल क्या होगा? थीटा होगा। यदि ये थीटा है तो थीटा होगा 90, ऐसा ऑप्शन आता थीटा है 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा या 90 डिग्री है, ऐसे सवाल आता है बच्चों। यदि आप ऐसे छोड़ दो गाड़ी को तो कितना आपका एंगल आए। देखो मैं कैसे समझाऊंगा इसको। सर जब तक इसको गाड़ी को आपने पकड़ के रखा था ना, तो ये ऐसा धागा था। ऐसा क्यों था सर? क्योंकि मैं जानता जब तक ये रेस्ट पे है, जब तक रुका हुआ है, एक ही बल है, वो बाहर और नीचे लगता है, इसलिए इस फॉर्म में रहेगा। सही। जब आप छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा गाड़ी कहां जाने लग जाएगी? नीचे, जी साइन थीटा से। सही है क्या? तो बेटा इसका एक कंपोनेंट, एक बल तो क्या था आपका अब एम जी, उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे एम जी साइन थीटा। ये किसके हैं? ये बल के, भार के, और एम जी कोस थीटा। लेकिन क्योंकि बच्चों अब आपके पास कौन सा आभासी बल भी है इसकी उल्टी दिशा में, और एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा कैंसिल कर देता, सिर्फ एक बल बचता, कौन सा? एम जी कोस थीटा। इसलिए उत्तर इसका हमेशा आता है 90 डिग्री। सही है क्या? ऐसे बनाना नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं कि बच्चों जब भी आपको कोई डायरेक्शन देखनी पड़ जाए ना, उसका एक ही तरीका बेटा, उसका तरीका सिर्फ एकमात्र कौन सा होता है? सर आप कुल बल निकाल लो, कुल बल के हिसाब से ही सेप बने। लिक्विड था तो उसके 90 डिग्री होगा, इसलिए लिख भी दिया मैं नीचे, वहां सतह हमेशा लंबवत ही रहेगी। यदि कोई भी चीज है बच्चों, यदि कोई धागा यहाँ ऐसे लटका हुआ है, लटका ऐसे क्यों रहेगा? एक कारण सर एक ही बल है, कौन सा? एम जी, भार नीचे, इसलिए इसको ऐसा लटका रखा है। सर यदि मैं इसको ऐसे खींचता तो दो चीज होती, तो फिर मैं दो चीज लगानी पड़ती, एक तनाव लगाना पड़ता, एक एम जी, वो कुल बल जो आपका इस दिशा में, इसलिए ऐसा बना हुआ। सही है क्या बच्चों? ये बना लिया आपने। हिंदी मीडियम की प्रैक्टिस के लिए बेटा अब यूएसएस बुक ले लेना, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है ना, यूएसएस किताब ले लो, उसके ऑर्डिनरी वाली कर लेना, तब भी आपका सारा काम बन जाएगा। 4-5 तरीके से दिए हुए सवाल उसमें, तो ऑर्डिनरी उसको फटाफट उसको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको कॉम्बिनेशन बनेगा, फटाफट टिक करोगे आप। यूनिवर्सल सेल्फ आज के टाइम पे नीट के लिए सबसे इफेक्टिव किताबों में होने लग गई वो। नीट का पेपर जैसे आसान हुआ ना, तो उसमें स्टेट पीएमटी के एग्जाम के हैं, एमपी पीएमटी, उसी का नाम बेटा उसका, हाँ एररलेस का पूरा नाम यही है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यूएसएस का पब्लिकेशन है। वो हिंदी मीडियम में आती है, हिंदी में जेई की उसकी एक साथ आती है, अच्छी किताब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, बना लिया क्या? अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूं बच्चों अब आपको, कंस्ट्रेंड मोशन, मतलब मजबूरी का मोशन। मजबूरी में किस टाइप से गति होती है वो आपको देखना है। एक बार पहला कंसेप्ट आप सही पकड़ जाना, फिर आपको कैसा भी डेंजरस सवाल मैं दूंगा लास्ट में अभी 10 मिनट बाद, उसको चुटकियों बना लोगे। पहले एक सवाल और 2 सवाल आप करना, मेथड भी 1 और 2 बताऊंगा आपको, 2 नंबर मेथड से मैं फटाफट सोल्व कराता चलूंगा, 2 ही आपको फॉलो करना बाद में। बेटा कंस्ट्रेंट मोशन आप अच्छे सीखना है। एक बार मजबूरी का मोशन कैसा था पता आपको? जैसे बच्चों मान लो नीचे कोई पड़ा है, कोई चीज, मान लो पेन पड़ा है, इसे धागा बांध खींच रहा हूं, देखो मैं खींच ऐसे रहा हूं, मजबूरी में पेन घसीटता हुआ आ रहा है, अरे मैं खींचता इसको ऐसे रहा हूं, और मजबूरी पेन की देखो चुपचाप जमीन से सटक के आ रहा है। जैसे ये आपका पेन है, मैंने धागा बांध के इसको यहाँ से ऐसे खींच रहा है, एक लड़का ऐसे खींच रहा है, खींच तो ऐसा, लेकिन पेन कहाँ चल रहा है? यहाँ। इसको कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं बेटा, इसकी मजबूरी यहीं चलेगा जब तक चल रहा है। जैसे बच्चे ये पेन अब कहीं भी जा सकता है ऐसे, इसको हाथ में मैं बंद कर दूं तो इसकी सिर्फ एक मजबूरी बच गई है, एक्स में प्लस या माइनस में जा सकता है, और ये आगे पीछे नहीं हिल सकता है। कंस्ट्रेंट मोशन होता है बेटा एक मोशन या एक गति दूसरी चीज से रिलेटेड हो, एक के कारण दूसरा हो। टॉपिक का नाम इसका ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे, कंस्ट्रेंट मोशन। देखो बच्चों कैसे है, आप अच्छे सुनना बेटे बात को। पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, अभी आपको लिखना नहीं बच्चों, आपको सुनना है। एक 2 किलो का गुटखा यहां लिया, और बच्चों आपने क्या किया बेटा, यहां एक पुली ले ली, यहां एक पुली ले ली, और ये आपकी ऐसे बांध दिया है। और ये आपने क्या किया, यहां एक 3 किलो का गुटखा आपने लिया, उसने आपने बोल दिया 3 किलो वाला जो है आपका 3 मीटर पर सेकंड से आगे गति करता है, इसकी गति का मान आप बताओ। चला तो मैं इसी को रहा हूं, चलेगा तो वो भी ना, चला मैं इसको रहा हूं, चलेगा तो वो भी ना। क्या बच्चों इतना सरल काम ये है अब कि सर ये यदि जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से तो ये भी जाएगा 2 से, इतना आसान तो काम नहीं रहा। वह एक धागा था, एक धागे की क्या था, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड आपका 3 kg या 2 kg ऐसे चलता था, एक ही धागा चलता था, इसलिए बच्चों दोनों तीनों ब्लॉक का मैं एक ही त्वरण देता था, कोई दिक्कत। अब ऐसा नहीं है, अलग अलग धागे हैं। इसको सोल्व करने का बच्चों 2 मेथड है बेटे। मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 1 ऐसा होता, अच्छे सुनना बच्चों, मेथड नंबर 1 ऐसा होता है बच्चों, पुल्ली के दो तरीका, एक साइड दो धागे, इस वाले को बोल रहा हूं बच्चों मैं पुल्ली का एक्सेलरेशन, इस धागे का बोला A1 एक्सेलरेशन और इसका बोला A2 त्वरण। ठीक, यदि बच्चों आपको त्वरण का मान निकालना कि पुल्ली का त्वरण क्या, तो सीधा तरीका बच्चों A1 प्लस A2 बटे में दो। सर यदि आपको गति बोलता था वो कि पुल्ली की गति बताता, मैं तब भी यही बोलता, V पुल्ली की आती, फिर V1 प्लस V2 बटे में दो, ऐसा ही तरीका था। एक तरीका बच्चों ये है, इससे सवाल को मैं बना के दिखाता हूं, इसी सवाल को इससे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एक आपका 2 किलो का गुटका, 2 किलो का गुटका और साथ में आपका इस टाइप से ऐसा लगा हुआ, और ये आपका यहां चला गया ऐसे, ये अच्छा सुनना बेटा, ये 3 किलो का, ये आपका 3 मीटर पर सेकंड है। इसका आपको बता, देखो मैं कैसे बनाता बच्चों, इसको कितना कैसे बनाना पड़ता देख रहा है एक बार। सर ये इस धागे की गति क्या है 0, अरे बंधा हुआ है। सर ये धागा कहां से जुड़ा, 3 किलो से, तो इस वाले को अलग बनाता हूं मैं, इस वाले अलग बनाया। सर ये गति है 3 मीटर पर सेकंड, सर ये वाली गति है 0, सही बोला बच्चों। सर ये धागे का मान लो x, तो मैं ऐसे करता x प्लस में 0 बटे में 2, 3 के बराबर x का मान क्या आ जाता बच्चों 6, सही है क्या। इस धागे की गति क्या आ गई आपके पास अब 6, सही। अब ये वाला सिस्टम अलग बनाता हूं, देखो बच्चों ये वाला सिस्टम, सर ये आपको अभी नहीं पता ये कौन सी जो v मान है, जो v मान है वही तो इस धागे की स्पीड है बच्चों। ये वाला धागा कहां चलता, सर ये इससे जुड़ा हुआ, कितने से चलेगा 3 मीटर पर सेकंड। ये धागे की हमने अभी बनाई थी कितनी बच्चों 6 मीटर, तो v का मान कितना आ जाएगा 3 जमा में 6 बटे में 2, 4.5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई। एक तरीका लंबा चौड़ा तरीका, मैं इसको ऐसे करूं वैसे करूं, अलग तरीके सॉल्व करूं, नहीं करना आसान तरीका बच्चों। जब भी धागा होता है, जब भी आपका स्ट्रिंग है, धागा है, तो बेटा मान लो ये धागा जब तक स्ट्रेचेबल नहीं है, जब तक खिंचता नहीं है, जब वो खींचेगा ना, इलास्टिसिटी में हम पढ़ेंगे, जब खींचने लग जाएगा ना फिर कार्य कर सकता है। हमने पढ़ा भी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा करके कुछ, हाफ इंटू एफ इंटू डी, तो वो खींच सकता है। जब जैसा धागा मैं पतंग उड़ाने वाला हूं, कभी खींचता नहीं बच्चों। एक धागे का मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, अणु अणु दोनों यहाँ है, यदि इनके बीच में दूरी पहले 10 सेंटीमीटर है, अब कितना भी खींच लो 10 सेंटीमीटर कभी चेंज थोड़ी होगी। तो जब दोनों अणु के बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही बल लगाने से, क्या कभी कार्य हो सकता नहीं। जब कार्य नहीं हो, क्या कभी शक्ति आ सकती नहीं आएगी। तो ऐसा लिखूंगा बच्चों में धागे, और लिखवाऊंगा वो स्टार बना के बाद में, कभी भी एक धागे में कार्य का मान हमेशा नेट कुल कार्य हमेशा 0 होता है, कुल शक्ति भी हमेशा 0 होती है। कुल शक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, सर बल और डॉट प्रोडक्ट कर दो आप किसके साथ, गति के साथ। तो ऐसा लिख देता हूं मैं टी डॉट वी हमेशा 0 होता। अच्छा सुनते रहना बेटा, टी डॉट वी का मान हमेशा 0, टी माने तनाव, वी माने गति, टी डॉट वी आप लेते रहो, उसका मान हमेशा 0 रहे। क्यों, मैं लिखवा दूंगा, दिए गए धागे में कार्य हमेशा 0 होगा, क्योंकि कार्य का मान 0 होता है, इसलिए बेटा शक्ति भी हमेशा 0 होती है, नेट शक्ति। दोबारा देखो, अब सवाल कितना सरल बनेगा देखना एक बार आप देखो बच्चों कैसा। सर यहां इस धागे का टेंशन टी मान लो, यदि ये टी है तो ये यहां तक पूरा टी है, अरे ये की धागा तो यहां से स्टार्ट हो गया ऐसा ऐसा यहां तक आया हुआ है। सर ये भी टी और ये भी टी, ये कितना हो जाएगा 2t, ये कितना हो जाएगा 2t। बात समझ पा रहे, टी और टी 2t। तो मैं पता कैसे करता, सर यदि आप 2 किलो, अब एक बार तो अच्छे समझा रहा हूं, सर 2 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सर तनाव आएगा ऐसे 2t और v का मान ऐसे, सही बोला बेटा बच्चों। 3 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सर आगे आएगा गति 3 मीटर पर सेकंड और पीछे क्या आएगा, एक ये तनाव t और एक ये तनाव 2t, सही बोला बच्चों। यदि आपका एंगल, यदि आपका कोण यदि 0 डिग्री सीधा लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में एफ वी कोस थीटा, और यदि बच्चों 180 तो माइनस, तो देखो एक बार लिखता हूं 2t इंटू वी, क्योंकि कोण क्या है 0, माइनस 3t इंटू 3 इज इक्वल टू 0, सही लिखा क्या। माइनस कहां से आया ऋणात्मक, तो कहां से आया बच्चों आपका साइन 180 डिग्री कोण इसलिए आया बच्चों। t और t कैंसिल, v का मान देख लो वही आ गया 9/2 4.5 मीटर पर सेकंड, अरे सही है क्या, वही मान आया कितना 4.5 मीटर पर सेकंड। इतना भी लोचा नहीं करना, क्या मुझे बार बार कोण देखना पड़ेगा सर। अगले सवाल सुनाओ, क्या मुझे बार बार कोण देखना पड़ेगा ना, हमेशा तो इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर कर देना, आंसर आएगा। देखो छोटा सा एग्जांपल, हमने बोला बच्चों ये आपका 2 किलो का भार है, ऐसे गया और यहां आपका जुड़ा हुआ ये आपका 4 किलो का भार है,
क्या 2 किलो का और 4 किलो का त्वरण एक जैसा होगा? नहीं सर, एक धागा नहीं, अलग धागा है। तो मान लो बच्चों इसका त्वरण का मान ए है, इसका ए डैश है। देख रहे बेटे एक बार अच्छे से। सर ए डैश में और ए में रिलेशन बना सकते हो, कोई इनका आपस में कुछ कर सकते बिल्कुल एक सेकंड में। कैसा सर? ये टी ये कितना 2t। देखो मैं कैसे करूँ बेटा, 2t इंटू ए, 2t ए शुड बी इक्वल टू किसका? इसके बराबर, ये टी और ए के बराबर, टी ए डैश, टी और टी कैंसिल, ए डैश का मान क्या जाएगा? 2a। बात समझ में आई क्या बच्चे? यदि मैं इस सवाल को सोल्व करता ना पहले वाले को, मैं ऐसे नहीं करता जैसे करके दिखाया, मैं ऐसे करता कितने टी है सर? 1 और 2 3, तो 3t इंटू 3 किसके बराबर होता? 2t इंटू वी। आंसर आ गया सर। मैं ऐसे करता, जैसे कोई एक बार डिस्क्रिप्टिव में एक बार सिखा दिया, एक बार अच्छे से लिख लो। इसके ऊपर ढंग से लिखाऊंगा, टी और वी पावर हमेशा, शक्ति हमेशा, कार्य हमेशा 0 होता है। कहाँ लेना पड़ेगा सर? डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। धागे की दिशा में, धागे की दिशा में गति लो और धागे का तनाव लो, उनकी गुणा के कारण जो वर्क आएगा, जो कार्य आएगा, शक्ति आएगी, हमेशा 0 करके देखो। मैं अच्छे से लिखवाता नोट की फॉर्म में। सेकंड वाला मेथड जो बेशक मत बनाना, मैं नहीं चाहता इस चक्कर में आप पढ़ो। अब बच्चों इसमें है ना, अभी मैं आपको एक सवाल करा, इतना कंफर्टेबल हो जाओगे वो आपको ये a प्लस बी और ये वाला करना पड़ेगा ही नहीं आपको। ऐसे आपको बता दिया, कहीं आपने देखा हो तो कहीं ना लगे कि ये अच्छा ये भी होता है क्या। अब मुझे ना डॉट करके देखना ना कुछ करना, मैं सीधा एक जगह गुणा दूसरी जगह गुणा बराबर करूँ, आंसर आएगा। ये वाला अब मतलब करना नहीं है आपको, ये रहने दो। ऐसे ही लिख के बता दो आपको कि हाँ इस में ये मुश्किल है उससे। पहले सवाल जो तुम्हें आता बेटा वो पहले सुन लो, आराम सबर सबर सबर, पहले हम सुन लो बच्चे। सवाल जो आप जानते हो ना बेटा, उस चीज को ही मैं अप्लाई करता हूँ। सर नई चीज आपने एक जोड़ी, सर यदि आप त्वरण इसका ए मान दे इसका क्या होगा? मैंने क्या किया सर, 2t और a है, यहाँ t मान और a डैश, तो इन दोनों का गुणा बराबर कर दो, t से t कैंसिल, ये a डैश जो है 2a के बराबर आ जाएगा। बाकी कहानी आप जानते हो। सर एक काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 4t का, सीधा सीधा बनाओ बेटा 4 kg का। नीचे कितना लगेगा? 40, ऊपर क्या है? 2t। सर 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a। सही लिखा क्या? इसकी फ्री बॉडी डायग्राम सर आगे t है और एक्सेलरेशन क्या? त्वरण क्या? a डैश। त्वरण क्या बच्चों? a डैश। तो ऐसा लिख दूं क्या? t इज इक्वल टू 2a डैश। a डैश का मान अभी निकाला था बेटा 2a, कितना आएगा? t का मान कितना आ गया बच्चों? 4a। बच्चों t का मान जो है इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो आ जाएगा 40 माइनस 8a इक्वल टू 4a। 12a का मान आ गया 40 और a का मान आ जाएगा 40 बटे 12, आ जाएगा बेटा 10 बटा 3। यदि ये आ गया आपका बच्चों, इसका मतलब क्या है सर? एक्सेलरेशन 4 किलो की यदि आप पूछोगे तो आ जाएगी 10 बटा 3, क्योंकि वही हमने a माना था। और यदि बच्चों आप पूछोगे एक्सेलरेशन 2 किलो की, तो कितना आ जाएगा? उसको हमने कितना माना था बच्चों? सर 2a दैट इज 20 बटा 3 मीटर पर सेकंड। इसके बाद समझ में आई आपको? थोड़ा सा इसका रोहित का डाउट और क्लियर करता है। अति डेंजरस बना के देखता हूँ कितनी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। कुछ भी मास लिख दो, लो आपकी इच्छा 5 किलो 5 किलो, सर ये ले लो, सर ये ले लो, कुछ भी जो चाहो आप। कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। देखना कंसेप्ट कैसा पकड़ पाओगे आप, फटाक से यदि पकड़ पाए तो। इसका आपको बच्चों देखो मुश्किल से मुश्किल संभव कर रहा हूं काम में। आपको लगा दिया यहाँ बल 100 न्यूटन, आपको बोला भाई अलग अलग एक्सेलरेशन बता दो। पहली बात ये पूछा बेटा दोनों को सेम एक्सेलरेशन हो सकती है कि ना? आपको बोला 5 किलो का और 10 किलो का त्वरण बताओ, वो तो मुश्किल सौदा आप नहीं जानते। देखो मैं कितना आराम से करता हूँ। सिर्फ मैं एक चीज देखा, सर ये धागा है, ये टी मान लो, ये टी मान लो, ये टी मान लो, ये टी और ये टी, एक धागा बच्चे से आ रहा है। सही सर ये कितना हो जाएगा? 2t। ये कितना हो जाएगा? 2t। ये कितना हो जाएगा? 2t। ये कितना बेटा? a मान लेते हैं इसका a डैश और इसका मान लेते हैं बेटा a। सही है क्या? तो ऐसे करता हूं बच्चों, देख रहे एक बार कितना? 4 5, सर 5ta किसके बराबर हो जाएगा? 4ta डैश। बात समझ में आई है? t से t काट दो, सर a डैश का मान कितना हो जाएगा? 5 बटा 4a। अरे ये सही है क्या? इसके बाद सवाल नहीं बचता बेटा। ये रिलेशन कैसा गया? 1 सेकंड में सिर्फ गुणा किया मैंने। यदि मैं करता ना बेटा a1 प्लस a2 तो मुश्किल काम हो जाता है। अब ये आने के बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। कैसा? अरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। हाँ आगे कितना लगा? 100, पीछे कितना? 5t 10 इंटू मान क्या? इक्वेशन नंबर 1। दोबारा देखो बेटा 2t और 2t 4t किसके बराबर है? 5a डैश। a डैश का मान आ चुका, आंसर आ जाए। अरे बात समझे क्या? जो इतना बड़ा बवाल सवाल आई मैं इसको करने लग जाऊं ना a1 प्लस a2 इससे बनेगा ही नहीं। जिसको मैं फटाक से बना देता हूँ। देखो शाबाश, ये आपने बना लिया होगा नहीं? अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? वैसे ही मैं डॉट कर करके डरा रहा था आपको।
कुछ नहीं करना आपको, ये कोना और ये कोना गुणा करके बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी लिखा हो। कंस्टेंट मोशन का इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। अब मैं नोट लिखवा दूंगा अगले सवाल के बाद, एक क्वेश्चन और कर लेंगे, अपने कंस्टेंट में पूल बढ़िया कमांड हो जाएगी। पता नहीं यार, अरे बात समझे तुम लोग? हाँ, आसान चीज है ये। वो जानबूझ के बवंडर करता है, वैसे बवंडर करता है, एक रस्सी बांध रखी है, रस्सी पे रिंग है, रिंग से एक रस्सी नीचे से पुलिस वाले रिंग को धक्का दे दिया, बताओ नीचे का क्या हो, ऐसे पूछता हूँ आपसे। वो सवाल सोल्व नहीं करना पड़ता है, वो सवाल 2 सेकंड का होता है, जिसको आता नहीं आता तो देखेगा नहीं, तुक्का मारेगा। ये सवाल बनाने का लक्ष्य मेरा ये नहीं, इसका सिर्फ ये बता रहा हूँ आसान चीज है बच्चों। सब यहाँ तक बना के छोड़ दो मुझे, तब भी कोई दिक्कत। अच्छा 20 पुली जोड़ दें, अरे 2 पुली थोड़ी है, 4 है, जब 20 जोड़ दे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हमें टी से फर्क पड़ा बस। इसके नीचे एक नोट लिखवाता हूँ, एक सवाल मैं कराऊंगा, एक तुम करोगे, और एक डराने वाला सवाल आपको दिखता हूँ इसी। बच्चों ने नोट में जो आपको लिखवा रहा है बच्चों कि कुल कार्य एक रस्सी में या रस्सी वाले सिस्टम में, पूरे सिस्टम के लिए रस्सी का किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। बेटा इसको मैं वर्क वाले में पहले दिन प्रूफ कर दूंगा कि तनाव का जो आएगा ना बच्चों, तनाव का जो भी वर्क आता है एक जगह तो आ जाएगा। यदि मैं बोलता तनाव का यहाँ वर्क नहीं, हाँ हो जाएगा नेगेटिव, वहाँ पॉजिटिव, लेकिन नेट जो होगा सिस्टम का 0 होता है। कुल वर्क जो 0 होता है, इसलिए मैं कुल लिखा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था बेटा टी डॉट वी, कुल 0 होगा। क्या इंडिविजुअल, क्या इस ब्लॉक के लिए 0 होगा ना, क्या इसके लिए 0 होगा ना, लेकिन इसका प्लस, इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक होगा। लिखो एक बार स्टार लगा के, दिए गए तंत्र में, डबल स्टार लगा बेटा, किसी भी दिए गए तंत्र में तनाव द्वारा किया गया कार्य और शक्ति हमेशा शून्य होती है। तनाव द्वारा, किसी भी दिए गए तंत्र में तनाव द्वारा किया गया कार्य और शक्ति हमेशा 0 होती है, शून्य होती है। उसके नीचे आप लिख रहे हो बेटा ये टी डॉट वी 0 या बच्चों टी डॉट एक्स 0। बच्चों टी डॉट एक्स लिखना मतलब मेरा कार्य है और टी डॉट वी लिखना मतलब शक्ति है। टी डॉट वी 0 लिखो बच्चों, शक्ति 0 कर रहे हो आप। टी डॉट एक्स लिख रहे हो बेटो तो आप इसका मतलब कार्य 0 कर रहे हो। नीचे एक स्टार और लगाओ। बच्चों जो अब तक मैंने वी आपको समझाया बेटा, ये आपको ए समझाया, गति समझाई, त्वरण समझाया, तो ये ऐसे थे या तो 0 डिग्री पे दोनों या 180 पे। यदि कभी टी और वी के बीच में एंगल आ जाता 60 डिग्री, फिर मैं क्या करता सर? यदि कभी सवाल ऐसा, यदि कोई सवाल मुझसे ऐसा पूछता ये तनाव है और सुनो बेटा एक बार सर ये ऐसा पूछता तो फिर मैं क्या करता? मैं कहाँ बार बार एंगल कोस थीटा करूंगा सर, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा साथ में, कहाँ साथ में सदिश सीखना पड़ेगा, कहीं साथ में कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप एक चीज समझा रहा हूं सीधा, ये कब कब वैलिड है बेटा? जब भी आपको टी डॉट वी करना है तो गति और तनाव एक ही आपकी रेखा पे होने चाहिए, चाहे उल्टी साइड हो चाहे सीधी साइड हो। यदि टी और वी पीछे है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? सर ये वी है तो मैं इसको करता वी कोस 60 डिग्री। अभी एक लाइन में आके मैं इसके लिए अप्लाई करता, समझे क्या? तो लिखते एक स्टार लाइन और तनाव तो हमेशा रस्सी पे होगा ही, तनाव की दिक्कत नहीं होगी। हमें कहां दिक्कत? गति की होगी। हमेशा गति, लिखो बेटा, हमेशा गति का कंपोनेंट धागे पर लो, हमेशा गति का कंपोनेंट धागे पर लो। देखता हूं कितनी बात पकड़ पाए हो आप लोग। सवाल देता हूं बेटा 2 किलो, प्रैक्टिकल सवाल। यहां एक लड़का इसको ऐसे पुल कर रहा है, एक लड़का इसको खींचता है 10 मीटर पर सेकंड। सर ये एंगल जो है आपका है 30 डिग्री। आपको जो ये हॉरिजॉन्टल में जो आपका साइड वाली सीधी लाइन में कितनी गति से चलेगा आपको बताना है। ये आपका एक ही स्ट्रिंग है, एक ही धागा, सामने लड़का खींच रहा है। दोबारा देखो एक सवाल और, मोर प्रैक्टिकल सवाल। एक ही धागा है सर, ये 2 किलो, सर ये आपका 3 किलो, 2 किलो और 3 किलो ऐसा दिया हुआ। सर इसकी जो गति है 5 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ जो कोण है ये 53 डिग्री है, यहाँ जो कोण है 37 डिग्री है। इसकी क्या गति आएगी एक्स में वो आपको बतानी है, एक ही प्लेन पे। देखो मैं कैसे करता हूं। सर आपने समझाया था टी डॉट वी 0 कर लो। सर तनाव यहां भी क्या है टी और यहां भी तनाव क्या है टी, एक ही धागा, कोई दिक्कत ही नहीं। सर लेकिन यहां तो वी ठीक है 10 है, लेकिन ये वी तो इस डायरेक्शन में, इसमें नहीं बता सकता। मैं क्या करता? एक्स का ये कंपोनेंट देता तो धागे पे होता। क्या करता बेटा? इसको मैं एक्स कोस 30 डिग्री। बात समझ में आई आपको? दोबारा देखो सर ये तो आपने 5 बता दिया, लेकिन मैं इससे बता पाऊंगा ना। तनाव टी और टी है सर, पहले 5 का ये वाला कंपाउंड देता हूं मैं 5 कोस 53 डिग्री। सही बोला क्या? अब टी का इसकी गुणा मैं कर सकता हूं, धागे के अलोंग एक कंपाउंड पहले लेना है। सर ये एक्स और एक्स का कौन सा कंपाउंड यहां जाता है? एक्स कोस 30 से। डर गए?
सर ऐसे थोड़ी कंपोनेंट होता है, बताया था मैंने, वेक्टर का सदिश का कहीं भी कंपोनेंट लिया जा सकता है। बता दो आपको, क्या दो कंपोनेंट होते हैं? ना ना ना, इनफाइनाइट होते हैं। एंगल होगा, एंगल के साथ वाला कोस थीटा, यही समझाना क्या, एंगल एंगल के साथ क्या कोस थीटा, एंगल एंगल के साथ क्या बेटा कोस थीटा। ऐसा देखो आंसर सीधा, सर t गुणा में 10 और t गुणा में x कोस 30 डिग्री। सर t से t को कैंसिल कर दो, 10x √3 बटे में 2, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 20√3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई आपको बच्चों? दोबारा देखो सर, इसका कैसे करूंगा मैं? सर प्लस माइनस देखूं क्या? सेम दिशा में कोई जरूरत नहीं, अब तो यहां का और यहां का गुणा कर दो, आंसर आएगा पहले वाले का और अंत वाले का। देखो एक बार, t 5 कोस 53 डिग्री, ये t x कोस 37 डिग्री, t से t काट दो बच्चों। देखना एक बार, 5 ऐसा कैसा, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा कोस में, साइन में ज्यादा होती है कोस में कम, x 4/5 कैंसिल कर दिया, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपका 15/4 मीटर। बात समझ में आई है बच्चों? डरावना सवाल सुनो, आईआईटी का सवाल सुनो। आईआईटी का सवाल कैसे पूछा, एक धागा है, यहां से देखो कितना खतरनाक बनाएगा माहौल, देखना यहां से यहां धागा बंधा हुआ है, इसके ऊपर एक रिंग डाल दी, रिंग से एक रस्सी यहां जुड़ी हुई है और इस पे देखते रहे ना बच्चों, इस पे 2 किलो का मास है। यदि रिंग को आपने हॉरिजॉन्टल धक्का दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, मास नीचे कितनी गति से गिरेगा? ऑप्शन आ गया 10, 8, 7, 6 कुछ भी ऐसे, तो बच्चा डरने लग जाता है। तो मैं क्या करता, सर ये एंगल आप बता दो, ये क्या एंगल आप बता दोगे तो आंसर मैं दे दूंगा, सही है क्या? एंगल उसने बता दिया कि इंस्टेंटली उस समय पे आप बताओ जिसपे यहाँ एंगल 60 डिग्री है। देखो कितना सरलता से करता, प्रैक्टिकल सवाल है बेटा, समझे आप? ऐसा रिंग को धक्का दे दिया, बताओ तो देखो कैसे करता, सिर्फ एक ही बात, सर धागा एक ही है क्या? हाँ सर, टी और टी, सही बोला बेटा, धागा एक ही है, टी और टी। सर ये 10 है तो ये कौन सा? सर मुझे क्या लेना, धागे के साथ में लेना है, तो आ जाता 10 कोस 60, सही बोला क्या? इसका मान क्या है x, तो मैं क्या करता tx, t 10 कोस 60, सही बोला बच्चों? t से t कैंसिल, कितना आ जाता 10 × 1/2, 5 मीटर पर। अरे सही है क्या? सोल्व करना, इधर मैं फिर भी एक लाइन लिख रहा हूं, आप तो सीधा करते सर 10 कोस 60 माने 5 और 5 t से कैंसिल, x का आंसर आ गया। बना देखो, कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया है, कई बार पूछा सवाल, आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। सेकंड लो के मैंने बीच में छोड़ा था बच्चों, सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई थी, सिर्फ आपको ऐसे बताता, हाँ भाई ऐसा होता है, जो संवेग होता है, संवेग का जो रेट ऑफ परिवर्तन होगा dp/dt, उसको आपको बल बोला था। बल का मान ma नहीं होता, बल का मान बच्चों m dv/dt प्लस v dm/dt होता बच्चों, है ना, कंडीशनल m में आता है। संवेग के बारे में कुछ चिंता, आपकी थोड़ी सी बातें और करेंगे बच्चों, आज मैं थोड़ा सा आगे उसको एक्सटेंड करूंगा, फिर मैं आपको उसकी एप्लीकेशन दूसरे नियम की तीसरा नियम लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये पहला जैसे पढ़ाया, जैसे मुझे बल दिखाई दिया ना F, अलग अलग बल आपको मैंने बताया बच्चों, पहले भार बताया, तनाव बताया बच्चों, स्प्रिंग वाला बताया, नॉर्मल बताया, कॉन्टेक्ट बताया। जैसे बल खत्म हुए तो पुली मास का सारा सिस्टम पढ़ लिया, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ लिया, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, G+A या G-A आता, सही है क्या बच्चों? उसके लिए आभासी बल के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया, सर त्वरण के उल्टी दिशा में लगता है, गति की उल्टी दिशा में नहीं लगता है, सही है क्या? फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, इस सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में कराऊंगा मैं कि देखो बच्चों फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेनी आ गई, हाँ आ गई सर। बच्चों ये एक ही बात है, बस ये थोड़ा सा मुश्किल करके दिया हुआ, सही है क्या? वो बोल देता वी का मान बताओ जब एंगल 60 डिग्री, जब एंगल 75 डिग्री, ये बताओ, कुछ भी पूछता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एंगल दे तो आंसर आ जाएगा। आज आपको एक चीज और बस संवेग का मैं आप सिखा रहा बच्चों, आपको पता चलेगा औसत बल पूछा तो क्या फर्क पड़ता है, और सिंपल आपको जो है आवेग या संवेग में परिवर्तन पूछा क्या चीज होता है। 2 वर्ड आएंगे आज एक जैसे बच्चों, एक आवेग और एक संवेग। संवेग के बारे में आपको बता दिया मैंने, पी होता है किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है। संवेग आपको बताया मैंने, से आपको किसी आपको बॉडी को रोकना है, किसी वस्तु को रोकना है, वो सिर्फ गति पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, वो एक चीज पे निर्भर करता, किसके ऊपर? संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, dp/dt आपसे बल निकाला, याद आपको बुलेट वाली बात बता रहा था। टॉपिक आप बनाओ आवेग, ब्रैकेट में इंपल्स, कहीं मैं बोल जाऊंगा तो बेटा इंपल्स बोलूंगा, आवेग। आवेग जहां बोल रहा बच्चों मैं इंपल्स बोलना चाहता हूं, है ना, कहीं कहीं बोल दें कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा मुझे हिंदी में भी लिख रहा हूं, आवेग संवेग एक जैसे आपको क्लियर थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों। 2 एक चीजें आप सुनो अच्छे से, पहले एक बातों को, जब बेटा कोई भी फोर्स, कोई भी बल जो बहुत कम समय के लिए यदि लगता है,
तो उस टाइम छोटा वो आपका छोटा सा फोर्स भी छोटा सा बल भी बहुत बड़े बल जैसा लगता है। कैसा मतलब समझाओ सर। बच्चों यदि 1 किलो का मेरे पास वेट है, 1 किलो का मेरे पास बट्टा है, ऐसे रख रहा हूं, ऐसे खेल रहा, कोई दिक्कत, 10 न्यूटन है, मैं आराम से खेल रहा हूं। उसी बट्टे को कोई मैं इतनी ऊपर से उठा के ऐसे मार देना, इतनी मामूली सी हाइट से भी ऐसे हिट करे, हमें दर्द होता है। सर जब आपका छूने का समय, कॉन्टेक्ट में रहने का समय यदि कम हो जाए ना, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जैसा कम होता है, बल एकदम आपका हैवी हो जाता है, इंपल्सिव फोर्स हो जाता है, बहुत बड़ा आवेग उत्पन्न करता है, इंपल्स उत्पन्न करता है। मतलब समझो, एक बार ऐसा लिख के छोड़ा था मैंने, एफ डी पी बाई डी टी। यदि कोई बच्चों डीपी का मान निकालेगा तो एफ डी टी। सर यदि गुणा में dt चला गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। याद है क्या बच्चों, आपको ऐसे ही बता था पी डीवी, इसका मतलब बेटा एरिया लेना पड़ेगा पीवी कर्व के नीचे वाला। याद है क्या, थोड़ा हम समझा था। यदि कहीं एफ डी टी लिखा, इसका मतलब क्या बच्चों, ये एक्चुअली है बेटा एरिया अंडर एफ टी कर्व का एरिया के नीचे का एरिया, नीचे का क्षेत्रफल। या आप समझ गए बच्चों एरिया कैसे लेना पड़ता था, कर्व से लेके टी है तो टी एक्सिस तक नीचे, आपको याद है या भूल गए हो। पी डीवी बच्चों आयतन वॉल्यूम तक नीचे तक मिला दो, ऐसे समझाया था। यदि बच्चा कोई मुझे बोलता है कि डीपी का मान जो आपका नियत है, डीपी का मान जो है चेंज इन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये आता बेटा संवेग, ये क्या आपका आवेग, वो आता बच्चों संवेग का परिवर्तन। ये क्या बच्चों आपका संवेग का परिवर्तन, इसी का नाम होता बच्चों इंपल्स या आवेग। दोबारा लिख रहा हूं, हिंदी में लिख दिया बच्चों, आवेग बोला जाता है संवेग का परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन। सही है क्या, जो आपका परिवर्तन संवेग में होता है बच्चों, उसी चीज का नाम आवेग है। सही है क्या। दोबारा देखो बच्चों, यदि dt का मान बहुत कम हो जाए, आपको मैंने बोल दिया कि भाई जो संवेग परिवर्तन है उसका मान 10 न्यूटन मीटर है, जो dp का मान है बच्चों वो 10 न्यूटन मीटर है, और समय जो आपका 0.01 हो जाए, यदि समय बहुत कम हो जाएगा तो इक्वल तो 10 ही होना है, तो f क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा। तो आवेग नाम की चीज वहीं से आई, आवेग नाम की चीज आई, उत्पन्न वहीं से हुई है बच्चों। सर जब समय बहुत कम हो जाता है, कांटेक्ट में रहने का समय बहुत कम होता है, तो छोटा सा बल भी बहुत बड़ा बल लगता है, वो आवेग उत्पन्न करता है, इसलिए उसको इंपल्स। सर कैसे छोटा समय, ऐसे मैंने आपने जंपिंग बोल देखी बेटा, ऐसे जंप मारते रहे मारते, वैसे वाला, ऐसे मैंने बॉल फेंकी, फेंक मेरे फटाक से दीवार से कितनी बार रही हुई लग की, वो जब मैंने बॉल फेंकी दीवार से कितनी कम समय में रही। ये एक तो मैंने उछलने वाली बॉल, एक फुटबॉल दे के मारो, आएगी तो फुटबॉल भी, लेकिन कंपेरेटिव किसमें समय ज्यादा लगेगा। सर जब फुटबॉल और आराम से टच में आई होगी, क्यों सर, थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई होगी, फुटबॉल जब टकराई थोड़ी डिफॉर्म, लेकिन ये सीधी टकरा के वापस आई होगी। जहां बच्चों टकरा के फटाक से आने वाली कहानी होगी, समय कम होगा, वहां आवेग पड़ते हैं। और कोई एग्जांपल, क्रिकेट आप खेलते हैं, कैच आप पकड़ते हैं, मेरे जैसा ना उसी किया ऐसे कैच करता है, ऐसे आजा, जब ऐसा आप कैच करोगे ना, यहाँ लाके बॉल आपकी दर्द भी और बॉल भी उछल गई, ऐसा हुआ कभी। अरे जब शुरुआत में करते हैं ना ऐसे आप कैच करोगे तो बॉल आपके कभी हाथ में रुकती नहीं, लगेगी उछल के बाहर, दर्द हुआ एक अलग। क्यों नहीं सर, समय आपने कम दिया, टकराया, उछल के निकल गई। फिर अच्छा वाला कैचर या तो ऐसे करता है, या तो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। वो क्या था, समय थोड़ा सा बॉल आपके हाथ में आने के बाद थोड़ा समय गुजारे, समय गुजारेगा तो बल कम हो जाए, बल कम तो दर्द कम होगा। सही है क्या। जब कभी सुना आपने ढंग से कैच नहीं हुआ तो दर्द हो रहा है, अंगुली और टूट गई यार, लॉजिक ये होता, समय कॉन्टेक्ट कम दिया बच्चों, आवेग उत्पन्न हुआ, छोटा सा बल भी बहुत बड़ा बल हो गया। दोबारा सुनो बच्चों, जब भी आपको एफ टी कर्व दिया हुआ है, जब भी बल का और समय का आपको कर्व दिया हुआ है, कोई भी इस टाइप से एफ का और टी का कोई भी कर्व दिया हुआ है, यदि कोई मुझे बोले संवेग में परिवर्तन निकालो या आवेग निकालो, तो मैं क्या निकालूंगा, संवेग में परिवर्तन बोले, आवेग सर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसे निकाल दूंगा। सही है क्या। दोबारा बात का सुनो, इसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता बेटा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या, इसी का नाम क्या था बच्चों, डेल्टा पी का नाम हमारा आवेग। सही है क्या। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, औसत बल ले लो और डेल्टा टी ले लो। सर डी पी, सर ये एफ डी टी में से क्या परिवर्तन, एफ की जगह एफ एवरेज लिख दिया, क्या चेंज किया ना, अलग चीज है। एफ की जगह आपने एफ एवरेज लिख दिया, क्या किया, कई बार बोलता बेटा आप एक ग्राफ दे दिया, हमें बोला एक सवाल दे दिया, ऐसा 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 और ऐसा, आपको 0 समय दिया बच्चों, 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया और 8 सेकंड में टाइम दे दिया, और आपके बच्चों यहां बल का मान दे दिया बेटा, बल हमें दिया हुआ है या आपके पास 10 और नीचे भी दे दिया 10। आपको 2-3 चीजें पूछी, आप बोला
0 से 8 सेकंड में या 8 सेकंड तक संवेग में परिवर्तन क्या है? संवेग में परिवर्तन क्या है? संवेग में परिवर्तन पूछना तो मैं कैसे सोचूंगा सर, संवेग में परिवर्तन तो ऐसे करेंगे सर, इसका एरिया ले लो। एरिया कैसा सर? ऊपर वाला आपका धनात्मक, नीचे वाला कैसा? ऋणात्मक। क्यों सर? हमारी वेक्टर क्वांटिटी समय से कोई फर्क पड़ा नहीं। इसी सवाल में नहीं मैं बोलता बच्चों आप औसत बल बताओ, सीधा मैं आपसे पूछता ना बच्चों, इस सवाल में देखिए मैं बोलता आपको ग्राफ दे दिया एफटी का कि आप औसत बल बताओ। औसत तुक्का मारने लग जाता बच्चों, ये फिर भी आप एक बार बता दोगे। यदि मैं बोलता औसत बल बताओ तो कैसे करना पड़ता सर? आप क्या करो, संवेग का परिवर्तन पूरा निकाल सकते हो? हाँ निकाल देंगे। संवेग का परिवर्तन निकाल सकते हो? हाँ निकाल देंगे। संवेग का परिवर्तन को आप ऐसे कर दो, औसत बल गुणा में डेल्टा टी। अरे डेल्टा टी का मान जानते हो? हाँ सर, 0 से शुरू हुआ समय कहां तक गया? 8 तक। 8 सर औसत बल का मतलब क्या हुआ? यह मतलब हुआ बच्चों हर सेकंड में अलग अलग बल था। जैसे 0 से 2 के बीच में बल धीरे धीरे बढ़ा, फिर वही रहा, फिर घटा, फिर उल्टा नेगेटिव भी गया। तो ये बोलना चाहता हूं औसत बल का मतलब इस सारे अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग आपका वेरिएबल बल की जगह कोई एक बल लिया जाए जो यही आपका संवेग परिवर्तन पैदा करे, उसका नाम क्या होगा बच्चों? औसत बल। सही है क्या? अरे यहां तो फिर भी समझ में आए। ये सवाल तुम्हें करना बेटा, ये आपको एफ नोट दिया हुआ है, ये 0t, यहां आपको औसत बल निकालना हो। पहले वाला मैं करूंगा, ये सवाल मैं करता हूं, उसको आपको करना। कैसे निकालेंगे सर? संवेग में परिवर्तन निकालना 0 से 8 तो क्या कर दूंगा बच्चों में सर? क्षेत्रफल ले लो। ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आधा और आधार 2 और ऊंचाई 10। सही है बच्चों? इसका देखना बेटा आधार क्या है? 2, ऊंचाई क्या है बेटा? 10। ऊपर वाले का देखना बच्चों, इस ट्राइंगल का आधार फिर आपका 2, ऊंचाई क्या? 10। बच्चों नीचे आ गए तब माइनस में आ गए, 1/2, 2 × 10। बच्चों ये वाली चीज जो हमने लास्ट में लिखी नहीं बेटा, ये और ये सारी कैंसिल, क्या बच जाएगी सर? 10 + 20 आपके पास संवेग परिवर्तन आ गया 30 न्यूटन मीटर। सही बोला क्या? सही। यदि आप औसत बल निकालना चाहते हो तो संवेग परिवर्तन है, हाँ है 30। औसत बल जानते हो? नहीं जानता सर। डेल्टा टी जानते हो? हाँ जानता हूं। कितना बच्चों? 8। औसत बल का मान क्या आ जाएगा सर? 30/8, 3.75 न्यूटन। सही है क्या? यदि आप होशियार बच्चे हो, यदि मैं आपको बोलता कि बच्चों इसी सवाल में आप 0 से 2 सेकंड का, इसी सवाल में 0 से 2 सेकंड का आप संवेग परिवर्तन बताओ, क्या बता पाते बच्चों? सिर्फ 0 से 2 सेकंड बताते मैं क्या करता? 0 से 2 का एरिया ले लेता। कितना क्षेत्रफल आता था? 10। यदि मैं बोलता बच्चों 0 से 2 सेकंड में औसत बल बताओ, 0 से 2 सेकंड का औसत बल बताओ, क्या करता सर? क्षेत्रफल कितना आ गया? 10। तो 10 इज बराबर किसके? आपका औसत बल गुणा में टाइम। टाइम कौन सा लेना पड़ता बेटा? 0 से 2। औसत बल क्या जाता? 5। अब बात समझ में आई क्या? औसत बल और संवेग परिवर्तन दो अलग चीजें बच्चों। औसत बल क्या चीज है सर? अलग अलग बल लगा हुआ है, इस सब की जगह एक वैल्यू यदि निकालनी, कोई एक मात्रा में निकालना, क्या करना पड़ेगा? संवेग परिवर्तन, या उसी का नाम आवेग है। किसके बराबर कर दूंगा? औसत बल गुणा में टाइम। सही है क्या? ये आप बना के लिखो बच्चों, ये आप कॉपी करो, अगला कॉपी करो, नेक्स्ट वाला आप बनाना। आवेग भी बताना है, आवेग पूछना बच्चों और परिवर्तन संवेग का पूछना एक ही बात है बेटा, है ना? कोई आवेग बोले या संवेग में परिवर्तन पूछे एक ही बात है। आपको याद है बेटा केटीजी में बोलता था एम मास की वी वेलोसिटी दीवार पे मारी, इलास्टिक हो जाता, एम वी जाना एम वी आना, 2 mv हो गया मोमेंटम चेंज। तो ऐसे ही आप समझ पा रहे हो, यदि ऐसे दीवार से मारेंगे m × v तो संवेग परिवर्तन क्या होगा सर? एम वी जाना और एम वी आना, 2 mv हो गया। एक सवाल आपसे करवाऊंगा, और ऐसे ही बता दो आंसर। एफ नोट की फॉर्म में आंसर आ गया बेटा, मैंने एफ नोट दिया हुआ है ना, एफ नोट की फॉर्म में। पहले बताओ संवेग परिवर्तन या आवेग क्या होगा इसका? अरे आवेग या संवेग परिवर्तन क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है इसका? हाफ इंटू एफ नोट इंटू टी। सही बोला बच्चों। औसत बल पूछोगे क्या आ जाएगा? औसत बल नहीं पता, लेकिन समय कितना आपके पास? टी। अरे बच्चा पागल हो जाता सर, F0/2 आंसर आ गया एफ नोट से। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझे बेटा? औसत बल क्या है? इस पूरी की जगह एक चीज लिया जाए, लिखने की जरूरत नहीं। एक सवाल लिखो बेटा अच्छा सा आप लोग बनाना। 10 ग्राम की एक गेंद को 80 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। 10 ग्राम की एक गेंद को 80 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यह गेंद धरती से टकराकर
धरती से टकराकर 40 मीटर ऊपर वापिस जाती है, 40 मीटर ऊपर वापिस जाती है, यदि गेंद का धरती से टकराने का समय, यदि गेंद का धरती से टकराने का समय 0.01 है ना, लिखा बेटा 0.01 सेकंड हो, तो धरती द्वारा गेंद पर लगाया गया बल ज्ञात करें। तो धरती द्वारा गेंद पर लगाया गया बल ज्ञात करें। बच्चों देखो एक बार बात को सुनते हैं। सर क्या बोला आपने? बल निकालना है। बल निकालने का तरीका क्या होता था सर? dp/dt। सही है बेटा। सर समय दिया हुआ, हाँ समय दिया हुआ, इस समय पे आपको बल निकालना, समय दिया वहां दिया हुआ, हमें dp चाहिए, हमें सर संवेग परिवर्तन चाहिए। संवेग में क्या चाहिए? मास चाहिए। क्या द्रव्यमान हमारे पास है? हाँ है सर। हमें दो चीज चाहिए, कौन सी सर? ये इनिशियल शुरुआत वाली गति क्या है? तो v इनिशियल लिखा आपका वर्गमूल में 2gh, 2 ऐसा g का मान 10 और h का मान आ गया 80। कितना आ जाएगा बच्चों आपका? यहाँ देखना बेटा 40 मीटर पर सेकंड। सही लिखा गया। दोबारा देखो, फाइनल गति भी ऐसे निकाल दूंगा √2gh, तो 2 ऐसा कैसा, g का मान ऐसा कैसा, 40 ऐसा कैसा, तो आ जाएगा बच्चों आपका 20√2। सही है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है सर? बल निकालना। बल निकालने का एक ही तरीका है, संवेग में परिवर्तन बटे में समय। सर mv फाइनल माइनस इनिशियल और आपका बटे में t लिखा। सर मास कितना? 10 बटे में कितना है सर? आपको 1000 करना पड़ेगा। क्यों बेटा? ऐसा यूनिट में वैल्यू चाहता हूं मैं, ग्राम में केजिंग किया। v फाइनल क्या बच्चों आपका? 20√2। सही लिखा क्या? इनिशियल क्या है? 40 और बटे में क्या समय? 0.01। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो बच्चों एक गलत आंसर हो जाता है। क्यों बच्चों? आप कौन सी बात है? आप गति लिख रहे हो बच्चों ना, आप स्पीड नहीं, आप वेग लिख रहे हो। आप एक्चुअली गति नहीं वेग लिख, आप स्पीड नहीं मतलब वेलोसिटी लिखते हो। आप संवेग परिवर्तन निकाल रहे हो तो कौन सा आएगा? वेक्टर सदिश आएगा। सदिश आने का मतलब सर आपका वेग आएगा। वेग की क्या होती है? दिशा भी होती है। सही है ना? दिशा भी लेनी है। हमने कैसा लिया बेटा आज तक दिशा? सर नीचे वाले को क्या किया? नेगेटिव लिया, और ऊपर वाले क्या लिया बच्चों? हमने प्लस। अब चाहो तो चेंज कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों हमने काइनेमेटिक्स में यही लिया था, ऐसा यूज कर रहा हूं मैं। तो देखो अब दोबारा वैल्यू यूज करते हैं। हमने क्या बोला? इस चीज को यहां से सर वही आपका द्रव्यमान आ गया, गति का वेग का। देखो बच्चों फाइनल वेग कहां बच्चों? ऊपर की दिशा में है। ऊपर की दिशा मैंने क्या बोला? पॉजिटिव ले लो, धनात्मक ले लो 20√2 माइनस बच्चों जो आपका अंतिम वाला देखना एक बार। सर आपका जो शुरुआत वाला प्रारंभिक वेग कहां? नीचे की दिशा में। क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो यहां क्या आ गया बेटा? -40 डिवाइड बाई समय 0.01। 0.01 का गुणा करना 1000 से करें 10 बचेगा, ऊपर 10 से 10 कैंसिल, तो ऐसा उत्तर बच जाएगा 20√2 और प्लस 40 हो जाएगा बेटा। -40 नहीं आएगा बच्चों, माइनस वाला ऑप्शन पहला होगा, क्योंकि मैं जानता हूं वेग में परिवर्तन आपको दिशा भी लेनी पड़ेगी। तो इसको ले लिया बच्चों मैंने, 20 को बाहर ले लिया, 2 प्लस में वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा बेटा? 3.41। आंसर आ गया न्यूटन। सही है क्या? गलत वाला भी करना फिर सही करना, बनाओ शाबाश।